हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेज पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी वीडियो बनाया हो, उस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को बताया हूं या उस प्रश्न में जितना भी सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी कुछ फार्मूला है, उन चीज़ों को मैं अप्लाई किया हूँ प्रश्नों को हल करते समय। तो उन चीज़ों को आपके सामने स्क्रीन पर एक स्मरणीय तथ्य के रूप में स्क्रीन पर लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म या डेटा को आप लोग ना भूल पाए। और इन चीज़ों को आप चाहे तो अपने नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आपके स्क्रीन पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के स्मरणीय तथ्य। पहला है स्टार में ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद और पूर्वगामी पद का अंतर नियत होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। इसे संक्षेप में एपी लिखा जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों को लिख करके भी बताया हूँ और एक स्मरणीय तथ्य के रूप में अभी तक हमने जितना कुछ उन चीज़ों को स्क्रीन पर आप लोगों के सामने लगा दिया हूँ। दूसरा है समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का नियत अंतर पदांतर या सार्वंतर कहलाता है और सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। इसे भी मैं बताया था। या डी बराबर दूसरा पद में से पहले पद को घटा लिया जाता है। या डी का मान धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और प्रथम पद को ए और पदांतर को डी से व्यक्त किया जाता है। इन चीज़ों को मैंने पहले ही बता ही दिया हूँ, तो आप खुद से इन चीज़ों को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अपने नोटबुक पर, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के योगफल पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे। उनसे पहले योगफल फार्मूला क्या होता है आपके सामने लिखता हूँ। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को योगफल फार्मूला बोलते हैं। या इसी को n/2 इंटू a प्लस एल भी लिख सकते हैं, जहाँ l बराबर l यानी an होता है। an को tn भी बोल सकते हैं, यानी l, जहाँ l बराबर अंतिम पद होता है और ए प्रथम पद और n पदों की संख्या, और Sn मतलब योगफल है। और इस तरह से एक फार्मूला इसको लिख लेंगे। और दूसरा फार्मूला है Sn माइनस 1 बराबर Tn, या इस चीज़ को An भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को आप नोट कर लेंगे। और तीसरा है, आपको एक दे दिया जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लगाया हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n पदों तक अगर कोई प्राकृत संख्या दिया जाए और उन चीज़ों को कहेगा कि डायरेक्ट योग निकालने के लिए, तो सिंपली फार्मूला का यूज़ करेंगे हाफ इंटू n प्लस 1, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। और n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n पदों तक योगफल अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो सीधे आप n यानी यहाँ पर जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका योगफल निकल जाएगा, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर भी दिख रहा है। कोई योगफल पर आधारित इस तरह के प्रश्नों को पूछ सकता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 3 प्लस 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 25 पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो इन प्रश्नों को पहले लिखते हैं। 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 25 पदों तक योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए योगफल फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया हूँ। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से प्रथम पद ए निकालेंगे 3 होगा और सार्वंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद है 4 × 8 9/2 और माइनस पहला पद है 3, तो 2
9 माइनस 3 दूना 6, 9 में से 6 गया 3/2, यानी सार्वांतर आया 3/2। और ये 25 पदों तक n का मान होता है n बराबर यहाँ 25 होगा। तो यहाँ से हमसे 25 पदों तक योगफल निकालने के लिए कह रहा है, यानी s 25 बराबर 1। अब हम योगफल फार्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह 25 रखेंगे और 25/2, और a प्रथम पद 3 है और n के जगह 25 में से 1 जाएगा 24, और d का मान 3/2। 2 एकम 2, 12 दूना 24। 25/2 इंटू 2 तिया 6 प्लस 12 तिया 36। 25/2 गुना 36 और 6 42 हो जाएगा। 2 एकम 2, 21 दूना 42। अब हम सिंपली क्या करेंगे, s 25 बराबर 25 गुना 21 गुना कर देंगे। 25 एकम 25 और 25 दूना 50 और 2 52, यानी s 25 का मान आया 525, यानी 25 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 525। यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। योगफल फार्मूला पर आधारित इसी तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है, और मैं अभी इसी तरह के प्रश्नों को अभी और भी बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है 2 + 6 + 10 + ... 11 पदों तक। तो आप जैसे हम पहला प्रश्न बताया हूँ उसी तरह से आप इन प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न भी उसी तरह से है, 3/4 + 2/3 + 7/12 + 19 पदों तक। यहाँ से प्रथम पद a का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद d का मान ज्ञात करेंगे, और अंतिम पद ये 19 पदों तक, यानी n का मान 19 दे रखा है। तो s 19 यानी योगफल फार्मूला का यूज करके आप इन चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा प्रश्न 2.6 और -6.2 -1.5 ... 10 पदों तक है। सेम टाइप आप उसी तरह से करेंगे इन प्रश्नों को भी। अब हम अगला प्रश्न बता देता हूँ। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, n-1/n, n-2/n, n-3/n + ... n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों को सबसे पहले हम लिखता हूँ n-1/n, कोमा नहीं प्लस है, n-2/n प्लस n-3/n प्लस ... n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। सिंपली जैसा मैं पिछले प्रश्नों में योगफल ज्ञात किया हूँ उसी तरह से इन प्रश्नों को भी आसानी से योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए सिंपली प्रथम पद a बराबर n-1/n होगा, और सार्वंतर d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, n-2/n, और पहला पद है n-1/n। तो यहाँ से n एलसीएम आ जाएगा और n-2 n-1 होगा, या n-2 n प्लस 1/n, -n प्लस n कैंसिल, 2 में से 1 जाएगा, -1/n आएगा सार्वंतर d का मान। और n पदों तक है, यानी n का मान n ही होगा। तो Sn बराबर ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए योगफल फार्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n/2 इंटू 2a, a का मान सिंपली n-1/n है, प्लस n-1 इंटू d, सार्वंतर का मान -1/n आया है, n/2 इंटू 2n-2/n प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 1/n। अब यहाँ से n/2, n और n एलसीएम आएगा, और 2n-2 प्लस -n प्लस 1, n/2 इंटू 2n में से -n जाएगा, सिर्फ n बचेगा, और -2 और प्लस 1 है, -1/n रहेगा, या Sn लिखते चलेंगे। तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² - n/2n होगा,
या Sn बराबर n इंटू एन माइनस 1/2, ये हमारा अभिष्ट योगफल आएगा इस तरह से। यहाँ n था, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और इस n को इस n से काट सकते हैं तो कितना आएगा सिंपली, इसलिए Sn बराबर आएगा n स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर, और फिर यहाँ से n कॉमन लिए तो n कट गया, सिंपली सीधे बचा n-1/2। यही हमारा n पदों का योगफल आएगा जो अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 - 1/p प्लस 2 - 3/p प्लस 2 - 5/p प्लस p पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो इस प्रश्नों को सिंपली उसी तरह से ज्ञात करेंगे योगफल फार्मूला का यूज करके। तो क्या है प्रश्न, 2 - 1/p प्लस 2 - 3/p प्लस 2 - 5/p प्लस डॉट 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 p पदों तक योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ से प्रथम पद a बराबर 2 - 1/p होगा, और सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 2 - 3p माइनस 2 - 1/p है, बराबर बट्टा में कुछ नहीं है, एक है 2/1 माइनस 3p माइनस 2 प्लस 1/p। तो -2 +2 और -2 कैंसिल, या -3/p प्लस 1/p। तो 3 में से एक जाएगा -2/p, जो हमारा सार्वंतर d का मान होगा, और अंतिम पद n बराबर p है। तो n बराबर वाट, सिंपली एन यानी योगफल फार्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n के जगह p रखेंगे, sp p/2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ p रखेंगे, और a का मान 2 - 1/p है, प्लस p के n के जगह p रखेंगे p-1, और d का मान -2/p है। क्या होगा, p/2 इंटू 2, 1 और p का एलसीएम लेंगे p, 2p - 1 प्लस p को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2p और अपॉन p, और माइनस माइनस प्लस 2/p। अब p/2 इंटू 2 दूना 4p - 2/p माइनस 2p/p प्लस 2/p। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, p/2, तीनों का एलसीएम p आएगा, और 4p - 2 माइनस 2p प्लस 2। क्या होगा, p/2 -2 प्लस 2 कैंसिल, 4p में से 2p जाएगा, 2p बचेगा, और अपॉन p बचेगा। इस 2 को इस 2 से कैंसिल, p को p से कैंसिल, तो सिर्फ बचा एक p, वही हमारा sp का मान होगा। sp को यहाँ लिखते चलेंगे, इसलिए sp यानी p पदों का योगफल p ही होगा, यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। मैं और भी प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, और उम्मीद है कि आप यहाँ तक की प्रश्नों को समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के ज़रिए आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।